टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के 5 चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में आज हम 6 चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की नदियों में आज हम सतलुज नदी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो उन्हें भी आप जरूर देख ले, इससे आपकी डेफिनेटली जो है वो एग्जाम में हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज सतलुज नदी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम यमुना नदी के ऊपर जो है वो एक पिछला चैप्टर कर चुके हैं। सभी पॉइंट हमने यमुना नदी से वहां पे कवर किए थे। उसी तरीके से आज हम सतलुज नदी को यहाँ पे देखने वाले हैं कि सतलुज नदी से कौन कौन से पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट यहाँ पे इस वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सतलुज नदी। सतलुज नदी से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वैदिक और संस्कृत नाम आपको याद रखने होते हैं कि क्या क्या सतलुज नदी के वैदिक नाम थे। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्रु। आई होप आपको ये मैंने पिछली वीडियो में कराया था, तो आपको ये क्लियर होगा कि वैदिक नाम और संस्कृत नाम सतलुज नदी का क्या है। उसके बाद आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि सतलुज नदी का अन्य नाम यानी कि अदर नेम भी कुछ है। क्या क्या सतलुज नदी के अदर नेम्स है, जैसे कि हेमवती, लाल नदी, पीली नदी, ये सभी जो है वो सतलुज नदी को कहा जाता है। तो अगर आपसे सतलुज नदी के कुछ नाम पूछे तो हेमवती, लाल नदी, पीली नदी, ये सतलुज नदी के कुछ अन्य नाम हैं। और यूनानियों के द्वारा दिए गए सतलुज नदी को कुछ ग्रीक नेम भी है सतलुज रिवर के। ओके जी, क्या क्या है ग्रीक नेम? हेसिद्रस, जाराद्रस, हुप्सिस। ये हम सतलुज नदी के नेम्स की बात कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वैदिक नाम देखे, उसके बाद संस्कृत नाम देखा, शतुद्रु है, अन्य नाम हेमवती, लाल नदी, पीली नदी है, और उसके बाद हमने ग्रीक नेम जाना, हेसिद्रस, जाराद्रस और हुप्सिस। ये ग्रीक नेम्स है, यानी कि यूनानियों के द्वारा सतलुज को दिए गए नाम है। अब हम कुछ और नाम देखेंगे, जैसे तिब्बत में सतलुज नदी को और क्या कहा जाता है। तो तिब्बत में सतलुज नदी का क्या नाम है? तो तिब्बत में सतलुज नदी का नाम है लोंगछेंग खम्बाया। लोंगछेंग खम्बाया, जुंगती भी कई जगह तिब्बत में कहते हैं, और मूकसंग। ये 3 नाम जो है वो तिब्बत में सतलुज नदी के आप याद रखेंगे। किन्नौर में सतलुज नदी का नाम सोमोद्रड है। सोमोद्रड। तो ये किन्नौर में सतलुज नदी को सोमोद्रड कहा जाता है, क्योंकि किन्नौर में मेन रिवर जो आपको सतलुज ही देखने को मिलती है। तो सोमोद्रड जो है वो किन्नौर में जो है वो सतलुज नदी को कहा जाता है। तो ये हमने सतलुज नदी के नोमेनक्लेचर यानी कि नेम्स की बात कर ली कि क्या सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री है, संस्कृत नाम शतुद्रु है, अन्य नाम हेमवती, लाल नदी, पीली नदी है। ग्रीक नेम्स हमने कुछ देखे, जैसे हेसिद्रस, जाराद्रस, हुप्सिस, यूनानियों के द्वारा सतलुज को दिए गए नाम है। तिब्बत में सतलुज को 3 नामों से जाना जाता है, लोंगछेंग खम्बाया, जुंगती और मूकसंग। और किन्नौर में जो है वो सतलुज नदी को सोमोद्रड कहा जाता है। इतने पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतलुज नदी की लंबाई की, कि सतलुज नदी कितनी लंबी है। वो हमने जो टेबल हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसमें हमने जो है वो लंबाई की बात भी की थी कि सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और 320 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ओके जी। वैसे तो जो सतलुज नदी है उसकी लेंथ 1448 किलोमीटर है टोटल लेंथ की अगर हम बात करें। फिर जो ये सतलुज नदी है सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर ये बहती है सतलुज नदी। ओके जी। ऐसे तो बहुत लंबी है सतलुज नदी, परंतु हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। ये पॉइंट हम हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं कि हिमाचल में कितनी बहती है। तो 320 किलोमीटर बहती है और सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली। ओके जी। आपको याद रखना है जल संग्रहण। जल संग्रहण के आधार पर भी सबसे बड़ी नदी जो है वो सतलुज नदी है। 20,000 किलोमीटर स्क्वायर जो जल संग्रहण है वो सतलुज नदी का है। जल संग्रहण के आधार पर भी सतलुज नदी सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो तब तो आप चिन्हाव टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी या फिर जल संग्रहण के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है सतलुज नदी। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी उद्गम स्थल की। उद्गम स्थल भी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सतलुज नदी का उद्गम स्थल हमने पढ़ा था मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील की भी एक राक्षस ताल झील आती है मानसरोवर में भी, वहां से जो है वो सतलुज नदी का उद्गम होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं सतलुज नदी का कहां पर है, चीन तिब्बत में है, मानसरोवर झील। ये आप याद रखेंगे। ओके जी।
नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है कि हिमाचल प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश को दो भागों में भी सतलुज नदी ही बांटती है। मैप में जब सतलुज नदी को देखेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश को दो भागों में बांटती है। तब तक के लिए ये पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे। ओके जी। नेक्स्ट है, सतलुज नदी को तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय जो है वो किसे मिलता है। तो बाणासुर नाम का एक व्यक्ति था, उसे जो है वो सतलुज नदी को तिब्बत से यानी कि चीन से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय बाणासुर नाम के व्यक्ति को मिलता है। ये पॉइंट आप एज इट इज याद रखेंगे। ओके जी। सतलुज रिवर हैज हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल, ये भी आप याद रखेंगे कि हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल सतलुज नदी की है। जितनी भी 5 नदियां हिमाचल प्रदेश में बहती है उनमें से 5 में से सबसे ज्यादा जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो सतलुज रिवर का है। ओके जी। मैंने आपको ये पॉइंट भी बता दिया है कि सतलुज नदी सिंधु नदी में आगे जाके मिलती है। वैसे तो सतलुज नदी की लेंथ बहुत ज़्यादा है, 1448 के आसपास है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी बहती है वो 320 किलोमीटर बहती है। सबसे लंबी नदी है, सिंधु नदी में जाके आगे मिलती है। तो इतने बेसिक पॉइंट हमने ये फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने सतलुज नदी के कुछ नाम जाने, उसके बाद सतलुज नदी की लंबाई के बारे में जाना, उद्गम स्थल के बारे में जाना यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, मानसरोवर झील है सतलुज नदी का। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखे सतलुज नदी के बारे में। तो उन पॉइंट्स को हम एक बार जो है वो मैप की मदद से देख लेते हैं। ये है सतलुज नदी का मैप, सतलुज नदी। ओके जी। ये मैं आपको सतलुज नदी का मैप दिखा देता हूं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये मैंने आपको एक तरीके से जो निचला हिमाचल प्रदेश है वहाँ के कुछ जिले यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे ये है किन्नौर जिला, ये है शिमला जिला, ये है सिरमौर, सोलन, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर। तो ये एक तरीके से मैंने हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, वो है कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील यानी कि चीन से। तो चीन आपको पता है कि इस साइड है, किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ जो है वो चाइना की बाउंड्री लगती है, तो मानसरोवर झील भी यहीं पे होगी। तो यहाँ से जो है वो सतलुज नदी स्टार्ट होती है यानी कि उद्गम पॉइंट कहाँ पर है, मानसरोवर झील में। उसके बाद जो है वो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले से प्रवेश करती है और उसके बाद जो है वो इस तरीके से शिमला में प्रवेश करती है और कुल्लू और उसके बाद सोलन की बाउंड्री के साथ साथ मंडी में बिलासपुर से टच होकर पंजाब की ओर जाती है। तो ये इस तरीके का रोड मैप है सतलुज नदी का जो हिमाचल प्रदेश में रहता है। 320 किलोमीटर जो है वो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो पता होगा। ओके जी। तो एक पॉइंट हमने और पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली नदी भी कौन सी है, सतलुज नदी। तो आप देख पा रहे होंगे कि सतलुज नदी यहाँ पे क्या कर रही है कि एक तरीके से जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो 2 भाग में जो है वो हिमाचल प्रदेश को बांट रही होगी। क्योंकि ये फॉर एग्जांपल ये पूरा हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ से सतलुज नदी जा रही है तो 2 पार्ट्स में तो हिमाचल प्रदेश डिवाइड हो रहा है ना। इसीलिए वहां पे लिखा था कि सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। ओके जी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हम एक और पॉइंट देखते हैं कि सतलुज नदी कितने जिलों में बहती है हिमाचल प्रदेश में। 320 किलोमीटर तो बहती है, पर कितने जिलों से बहती है ये हम यहाँ पे जान लेते हैं कि सतलुज नदी जो है वो 6 जिलों से बहती है। यहाँ पे लिखा भी है 6 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो सतलुज नदी जो है वो फ्लो करती है, बहती है। कौन कौन से यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मानसरोवर झील से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि किन्नौर में एंट्री लेती है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी। ओके जी। 450 किलोमीटर चीन से किन्नौर तक की जो डिस्टेंस है सतलुज नदी का वो 450 किलोमीटर है। ओके जी। किन्नौर में प्रवेश करती है सतलुज नदी। और कौन से स्थान से किन्नौर में प्रवेश करती है, तो आप ये स्थान याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी जो है वो शिपकीला नामक या फिर शिपकी दर्रे से जो है वो एंट्री करती है। ये स्थान जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। किन्नौर में एंट्री हुई। उसके बाद क्या होता है कि किन्नौर में 130 किलोमीटर बहती है सतलुज नदी और शिमला जिले में प्रवेश करती है। शिमला जिले में कौन से स्थान से प्रवेश करती है, तो छोहरा एक प्लेस है या फिर बड़ाहल प्लेस भी इसके नियर है। तो यहाँ पर जो है वो सतलुज नदी शिमला में प्रवेश करती है। शिमला के बाद शिमला को छोड़ती है और कुल्लू की बाउंड्री को टच करती है। उसके बाद कुल्लू के बाद मंडी में प्रवेश करती है। मंडी में कौन से स्थान से प्रवेश करती है, तो मंडी में जो है वो फिरनू गांव से प्रवेश करती है। मैप में भी देखेंगे कि किस तरीके से फिरनू गांव से जो है वो सतलुज नदी प्रवेश करती है। उसके बाद मंडी के बाद सोलन का बॉर्डर टच करते हुए सतलुज नदी चलती है और लास्ट में जो है वो बिलासपुर में
कसोल नामक स्थान से एंट्री करती है बिलासपुर में, और बिलासपुर के बाद अंत में जो है वो पंजाब की तरफ जाती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। पंजाब किस स्थान से जाती है? नेला गांव या फिर भाखड़ा एक गांव है, वहां से जो है वो पंजाब को जाती है, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर। तो ये इस तरीके से सतलुज नदी का रोड मैप है। हम एक बार यहाँ पे मैप में भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, ये उद्गम स्थान है सतलुज नदी का। उसके बाद क्या करती है कि 6 जिलों में बहती है। सबसे फर्स्ट जिला है किन्नौर जिला। किन्नौर जिले में यहां से एंट्री करती है कौन से स्थान से? शिपकी नामक स्थान से, या फिर शिपकी दर्रा या फिर शिपकीला नामक स्थान से जो है वो किन्नौर में एंट्री करती है। उसके बाद किन्नौर में 130 किलोमीटर बहती है और उसके बाद जो है वो शिमला में प्रवेश करती है। आप सेकंड जिला शिमला देख पा रहे होंगे। शिमला में कौन से स्थान से एंट्री करती है? तो छोहरा या फिर बड़ाहल स्थान से एंट्री करती है। उसके बाद कुल्लू की बाउंड्री बनाते हुए चलती है। कुल्लू को कौन से स्थान पे टच करती है? तो ज्यूरी स्थान। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ज्यूरी में जो है वो कुल्लू को टच करती है। उसके बाद कुल्लू के बाउंड्री बनाते बनाते मंडी में प्रवेश करती है। मंडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मंडी, ये यहाँ पे मंडी में फिरनू गांव से प्रवेश करती है। यहाँ पे मंडी में जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सोलन के बॉर्डर टच करते करते ऊपर बिलासपुर में एंट्री कर लेती है और बिलासपुर में कसोल नामक स्थान से जो है वो सतलुज नदी एंट्री करती है। और उसके बाद जो है वो बिलासपुर में बहती है और बिलासपुर के बाद जो है वो पंजाब को चली जाती है। कहां से? नेला गांव या फिर भाखड़ा गांव से जो है वो पंजाब की ओर सतलुज नदी जाती है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि सतलुज नदी कितने जिलों में हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो आप बताएंगे 6 जिलों से बहती है। हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान से एंट्री करती है? तो शिपकी दर्रे से एंट्री करती है या फिर शिपकीला नामक स्थान से एंट्री करती है। और पंजाब को कौन से स्थान से जाती है? तो नेला गांव से पंजाब को जाती है। मंडी में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? फिरनू गांव से प्रवेश करती है। जब ये आप बार बार पढ़ेंगे आपको ये स्थान याद हो जाएंगे कि कौन से स्थान में, कौन से जिले में, कौन से स्थान में एंट्री करती है सतलुज नदी। बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन से स्थान से जो है वो मंडी में सतलुज नदी प्रवेश करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने ये देख लिया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सतलुज नदी के नाम देखे कि वैदिक नाम सतलुज नदी का शतुद्री है, संस्कृत नाम शतुद्रु है। उसके बाद कुछ अन्य नाम देखे, यूनानियों के द्वारा दिए गए नाम। तिब्बत में सतलुज नदी को क्या कहते हैं? किन्नौर में सतलुज नदी को सोमोद्रड कहते हैं। उसके बाद हमने सतलुज नदी की लंबाई तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी बहती है, सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। उसके बाद हमने सतलुज नदी के उद्गम स्थान यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मानसरोवर झील की बात की और कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस की। उसके बाद हमने सतलुज नदी को देखा कि किस तरीके से सतलुज नदी जो है वो 6 जिलों में मंडी में बहती है, यानी कि फ्लो करती है। 6 जिलों में 320 किलोमीटर फ्लो करती है। ओके जी। और कौन से स्थान से जो है वो पंजाब की ओर जाती है? नेला गांव से जो है वो पंजाब की ओर जाती है। ये पॉइंट्स आपको, पूरे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक और पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि अगर आपको जो है वो इन वीडियोज़ की अगर आपको PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल का है वो लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जो है वो हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ जुड़ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है वो मिनिमम कॉस्ट में इन सभी वीडियोस की जो जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश हम कर रहे हैं वहाँ पे जो है वो मिनिमम कॉस्ट में आपको जो है वो PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश में सतलुज की सहायक नदियों की। सबसे पहले पॉइंट तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, कितने जिलों में बहती है, कौन से स्थान से जो है वो कौन से जिले में एंट्री करती है सतलुज नदी। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये बनता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन नदियों से बनता है कि ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियों से बनता है कि कौन सी सतलुज नदी की सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सहायक नदी क्या होती है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था जो हमने यमुना नदी डिटेल में डिस्कस की थी। तो आई होप आपको पता होगा कि सहायक नदी क्या होती है। जो मेन रिवर में आके छोटे छोटे नदी या फिर खड्ड जो है वो मिलते हैं उन्हें ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी कहते हैं। ओके जी। तो सतलुज नदी 6 जिलों में बहती है। तो इन 6 जिलों से जो है वो कुछ ट्रिब्यूटरीज आती होगी जो सतलुज मेन रिवर में मिलती होगी। तो सबसे पहले किन्नौर में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो किन्नौर की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं जो सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो किन्नौर में एक तो आपको 2 ट्रिब्यूटरी मेन याद रखनी है। फर्स्ट आपको याद रखनी है स्पीति नदी। स्पीति नदी जो है वो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, स्पीति नदी। ओके जी।
एक आपको किन्नौर में याद रखनी है बसपा नदी। बसपा नदी भी जो है वो सतलुज की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो मैंने आपको बताया कि सतलुज की सहायक नदी कौन सी है, स्पीति नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, किन्नौर में ये जाके मिलती है सतलुज से। सबसे पहले तो ये स्पीति नदी भी कहाँ से निकली होगी, तो स्पीति नदी जो है वो कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति में पड़ता है, वहां से जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट स्पीति नदी का होता है और जो है वो नामग्या खाब स्थान पे ये सतलुज नदी में मिल जाती है, यानी कि किन्नौर में ये प्लेस है नामग्या खाब, यहाँ पे जो है वो स्पीति नदी सतलुज नदी में मिल जाती होगी। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है नामग्या प्लेस, ये पूछा भी गया था कि स्पीति नदी जो है वो सतलुज में कौन से स्थान में मिलती है। ओके जी, हम मैप में एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे स्पीति नदी और बसपा नदी की पोजीशन है। तो ये अब मैप देख पा रहे होंगे, ये एक तरीके से मैंने मैप बनाया है सतलुज नदी का। सतलुज नदी सबसे पहले मानसरोवर झील से निकली, उसके बाद जो है वो किन्नौर में शिवकी नामक प्लेस से एंट्री करती है और उसके बाद जो है वो किन्नौर में जो है वो बहती है, किन्नौर में बहती है। तो किन्नौर में जो है वो स्पीति नदी की, किन्नौर में जो है वो सतलुज नदी की कुछ सहायक नदी है, जैसे स्पीति नदी। स्पीति नदी कहाँ से उद्गम स्थान है स्पीति नदी का, कुंजुम दर्रा, ऊपर लाहौल स्पीति जिला आप देख पा रहे होंगे, ये किन्नौर जिला है तो, और ये है लाहौल स्पीति जिला, किन्नौर जिले के ऊपर है। वहां से जो है वो स्पीति नदी आती है और किन्नौर में नामग्या खाब नामक स्थान है, यहाँ पे लिखा भी है नामग्या खाब, वहां पे ये सतलुज नदी में मिल जाती है। ओके जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमने सेकंड नदी जो सहायक नदी पड़ी थी स्पीति नदी सतलुज नदी की, वो थी बसपा नदी। बसपा नदी कहाँ से निकलती है, बसपा नदी बसपा नामक गांव से निकलती है, या फिर नैला दर्रा भी कई बार देखने को मिलता है। तो बसपा नदी बसपा गांव से निकली और सतलुज नदी में कड़छम नामक स्थान पे मिलती है, किन्नौर में ही ये प्लेस है, कड़छम नामक स्थान पे बसपा नदी जो है वो सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ये दो रिवर्स हमने मेन रिवर्स पढ़ी जो सतलुज की सहायक थी किन्नौर में। कुछ स्पीति नदी की फर्दर सहायक नदियां हम देख लेते हैं। स्पीति नदी की फर्दर कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे तेगपो हो गया, काबजियम हो गया और योलांग, ये तीन नदियां जो है वो स्पीति नदी की फर्दर सहायक नदी है। और एक बहुत सारी नदियां जो है वो बसपा की भी सहायक है, जिसमें भावा, आप याद रखेंगे कि भावा जो है वो बसपा की सहायक नदी है, और कुछ यहाँ पे ये रिवर्स जो लिखी है ये भी जो है वो बसपा नदी की सहायक नदियां है। तो ये छोटी छोटी नदियां है वो कई बार जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इसीलिए आप ये दो रिवर्स आप याद रखेंगे, स्पीति नदी और बसपा नदी जो सतलुज की सहायक नदियाँ होती है। ऐसे तो किन्नौर में बहुत सारी नदियां हैं जो सतलुज की सहायक नदियां हैं, जैसे यहाँ पे ये सभी नदियां जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, जो ये देख पा रहे होंगे आप किन्नौर में। तो ये सबसे पहले आपको ये देख रहे होंगे कि ठिडोंग, खड, रोपा, थोरंग, लारसा, भाभा, रूपी, ताइती, ये सभी जो है वो छोटे छोटे नदियां या फिर खड है जो सतलुज में जो है वो सतलुज के सहायक नदियां या फिर खड है। तो इतनी सभी रिवर्स तो आपको ये याद नहीं हो पाएगी, जो मेन जो रिवर है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में ये पढ़ना है तो आप यहाँ पे मैप में सभी रिवर्स लिखी है, जो छोटी छोटी रिवर्स है, जो कई बार जो है वो बहुत डिटेल में अगर कोई आपसे एग्जामिनर पूछता है तभी ये आती है। वैसे तो स्पीति और बसपा रिवर ही मैक्सिमम टाइम जो है वो एग्जाम में रिपीट होती है। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप मैप में जो है वो सभी यहाँ पे रिवर्स देख सकते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले मैंने आपको किन्नौर में जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदियों की बात कर ली। सबसे पहले हमने स्पीति नदी पढ़ी जो कुंजुम दर्रे लाहौल स्पीति से निकलती है और जो है वो नामग्या खाब किन्नौर में जो है वो सतलुज नदी में मिल जाती है। उसके बाद हमने बसपा नदी की बात की। बसपा नदी जो है वो बसपा गांव या फिर नैला दर्रा से निकलती है और कड़छम नामक स्थान पर जो है वो सतलुज में मिल जाती है। स्पीति नदी की लेंथ जो है वो 112 किलोमीटर है और बसपा नदी की जो लेंथ है वो 72 किलोमीटर है, यानी कि बड़ी नदियां ये एक तरीके से है जो सतलुज की सहायक नदियां हैं। उसके बाद किन्नौर के बाद जो है वो सतलुज नदी शिमला जाती है। शिमला कौन से स्थान से जाती है, तो छोहरा या फिर बड़ाहल स्थान से जाती है। तो शिमला में भी सतलुज की कुछ सहायक होगी, जैसे नोगली खड, घनवी और भगनाला, ये सभी जो है वो शिमला में सतलुज की सहायक है। हम मैप में भी एक बार देख लेते हैं। ये है सतलुज नदी का मैप। यहाँ पे ये मानसरोवर झील से जो है वो सतलुज नदी निकली। उसके बाद किन्नौर को जाती है, ये किन्नौर जिला, और उसके बाद जो है वो शिमला, ये शिमला है, शिमला में जो है वो छोरा या फिर बड़ाहल प्लेस पे जो है वो शिमला में एंट्री करती है। ओके जी, तो शिमला से कुछ सहायक नदियाँ आती है जो सतलुज की सहायक होगी। ओके जी, कौन सी? सबसे पहले हमने नोगली खड यहाँ पे लिखा है। नोगली खड जो है वो सतलुज की सहायक है और रामपुर बुशहर में ये सतलुज में मिल जाता है नोगली खड। नोगली खड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और भी कुछ शिमला में कुछ सतलुज की सहायक है, जैसे किंजल हो गया, भगनाला हो गया, घनवी हो गया, चमोल हो गया,
सवेरा हो गया, ये बहुत सारी नदियाँ हैं। इसमें आपको 2-3 नदियाँ ही वैसे तो याद रखनी है, जैसे नोगली खड इंपॉर्टेंट है, भगनाला इंपॉर्टेंट है, घनवी इंपॉर्टेंट है। और भी अगर आपको याद रखनी है तो आप यहाँ से ये छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे नदियाँ ये याद रख सकते हैं। ओके जी, वैसे ये 2-3 ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, नोगली खड, भगनाला और घनवी, जो शिमला में सतलुज की सहायक नदी है। ओके जी, नोगली खड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद शिमला के बाद जो है वो कुल्लू के बॉर्डर के साथ सतलुज नदी टच होती है, ज्योरी में टच होती है कुल्लू में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ज्योरी में टच हो रही है सतलुज नदी कुल्लू में। कुल्लू से भी कुछ सहायक नदियां आएगी जो सतलुज में मिलेगी। तो 3 खड आते हैं कुल्लू से, कौन कौन से? कुरपन खड, कानी खड और जीभी खड, जो सतलुज में जाके मिल जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे मिल पा रहे हैं ये 3 खड, कुरपन खड, आनी खड और जीभी खड। नोट्स में भी यहाँ पे लिखा होगा कि कुल्लू से आने वाली सहायक नदियां कौन सी है? आनी खड है, जीभी खड है और कुरपन खड है। ओके जी, उसके बाद कुल्लू के बाद जो है वो कुल्लू के बॉर्डर से चलते चलते जो है वो सतलुज नदी मंडी पहुंचती है। मंडी में फिरनू गांव से प्रवेश करती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो मंडी से भी कुछ सहायक नदियां आएगी जो सतलुज की सहायक है, जैसे कि इमला विमला हो गया, भागमती हो गया, सिउन हो गया, काथू हो गया। उसके बाद कुछ जो है वो और भी नदियां हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है खंदेल हो गया। ये बहुत सारी नदियां हैं, छोटे छोटे ये नाले हैं जो सतलुज में जाके मिलते हैं। तो आपको मेन 3 ही याद रखने होते हैं, इमला विमला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भागमती, सिउन, ये 3 ही आपको ऐसे तो याद रखने हैं। अगर आपको और भी याद रखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से छोटे छोटे नाले आपको देखने को मिलते हैं मंडी में जो सतलुज के सहायक है। ओके जी, उसके बाद क्या होता है कि मंडी में यहाँ पे लिखा भी होगा कि मंडी में जो है वो इमला विमला आपको याद रखना है, भागमती इंपॉर्टेंट है, सिउन है, जो सतलुज की सहायक नदियां हैं जो मंडी में जो है वो सतलुज नदी में मिलती है। ओके जी, उसके बाद सोलन, सोलन में के साथ बॉर्डर के बना साथ चलती है सतलुज नदी। तो सोलन से भी कुछ नदियां आती होगी, कुछ खड आते होंगे। ये 4 खड आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अली खड, अली खड जो है वो अर्की गांव, सोलन में अर्की आता है, मांगू गांव से जो है वो निकलता है यानी कि उद्गम होता है, और बैरी घाट में जो है वो सतलुज में मिल जाता है। बैरी घाट बिलासपुर में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद गंभर खड, गंभर खड जो है वो तारा देवी से निकलता है, शिमला तारा देवी से, और दगरान बिलासपुर पे एक प्लेस है, वहां पर ये सतलुज नदी में मिल जाता है। उसके बाद दद्देर खड आप याद रखेंगे कि दद्देर खड भी सोलन में जो है वो सतलुज का सहायक है, और घग्गर नदी भी जो है वो सतलुज में मिलती है, सोलन से ये निकलती है। मैप में भी एक बार देख लेते हैं, ये है मैप। तो ये हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने शिमला तक का सफर पढ़ लिया था। शिमला के बाद जो है वो सोलन के साथ बाउंड्री बनाती है सतलुज नदी। ये यहाँ पे सतलुज नदी चली है, रेड से मैं शो कर रहा हूँ। तो ये शिमला है, ये मंडी है, उसके बाद ये सोलन है। मंडी के बाद सोलन में बॉर्डर के बनाते बनाते जो है वो सतलुज नदी चलती है। ओके जी, तो सोलन से कुछ खड आते होंगे। तो कौन कौन से मैंने आपको बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया अली खड। अली खड जो है वो अर्की के मांगू गांव से निकलता है, ये सोलन एरिया है। ओके जी, और ऐसे ऐसे करके बिलासपुर में एंट्री लेता है, और बिलासपुर में बैरी घाट में जो है वो सतलुज नदी में मिल जाता है। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। ओके जी, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट है, सोलन के ऊपर बिलासपुर पड़ता है। आप मैप जो है वो हमेशा अपने पास रखेंगे, तभी आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। उसके बाद दद्देर खड भी एक आता है जो सतलुज का सहायक है, जो है वो सोलन से आता है। उसके बाद एक गंभर खड शिमला के तारा देवी, ये शिमला है, शिमला के तारा देवी से निकलता है, और उसके बाद सोलन को जाता है, और सोलन के बाद जो है वो बिलासपुर को जाता है, और बिलासपुर के दगरान में जो है वो गंभर खड जो है वो सतलुज में मिल जाता है। तो एक तरीके से सतलुज का सहायक खड हुआ गंभर खड। और एक है घग्गर नदी जो है वो सोलन से निकलती है, और बिलासपुर में जो है वो सतलुज नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये 4 खड और नदियां हैं जो सोलन से आती है और सतलुज की सहायक नदी है, और बिलासपुर में जाके सतलुज में मिल जाती है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में एक ही आपको खड याद रखना है जो बिलासपुर में मिलता है, जो सतलुज का सहायक है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीर खड। सीर खड आपको याद रखना है कि सीर खड जो है वो सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड है। अगर तो आपसे पूछा जाए कि सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है स्पीति नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड कौन सा है, तो आप बताएंगे सीर खड। सीर खड कहाँ से निकलता है? तो सीर खड मंडी से निकलता है, और मंडी से होते होते जो है वो बिलासपुर पहुंचता है, और बिलासपुर में जो सेरी एक नामक प्लेस है, वहां पे जो है वो सतलुज नदी में मिल जाता है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं।
ये आपको दिख रहा होगा, ये है बिलासपुर जिला और ये है हमीरपुर यहाँ पे, और ये है यहाँ पे मंडी। तो सीरखट जो है वो मंडी से आया, हमीरपुर गया और उसके बाद जो है वो ऐसे चलते चलते बिलासपुर में सेरी में जो है वो जाके सतलुज नदी में मिल जाता है। तो बहुत लंबी जो है वो इसकी लेंथ हो जाती है। तो सीरखट की भी कुछ अन्य सहायक नदियाँ हैं, जैसे यानी कि सीरखट की फर्दर कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि मुंडखर खड होगी, शुक्कर खड होगी, सरियाली खड। ये 3 खड जो है वो सीरखट के सहायक खड है। यहाँ पे लिखा भी होगा। सहायक नदियां जो है वो सीरखट की कौन सी है? मुंडकर खड, शुक्कर खड और सरियाली खड। ये जो है वो सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड है। तो मैं एक बार फिर से आपको सहायक नदियां सतलुज की रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने किन्नौर में जो है वो सतलुज की सहायक नदी पढ़ी, स्पीति नदी और बसपा नदी। स्पीति नदी सतलुज की सबसे बड़ी सहायक थी। कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति से निकलती है और नामगिया खाब नामक स्थान पे किन्नौर में जाके सतलुज में मिल जाती है। स्पीति नदी की फर्दर 3 सहायक नदियां हमने पढ़ी, तेगपो, काबजियम और योलांग। सबसे बड़ी सहायक नदी स्पीति नदी है सतलुज की। उसके बाद हमने बसपा नदी पढ़ी। बसपा नदी जो है वो बसपा पहाड़ी या फिर नेला दर्रे से निकलती है और कड़छम में किन्नौर में जाके सतलुज में मिल जाती है। 72 किलोमीटर बसपा नदी जो है वो बहती है और 112 किलोमीटर स्पीति नदी बहती है। उसके बाद हमने सतलुज नदी की जो सहायक नदियां हैं किन्नौर में, वो हमने जो है वो मैप के सहायता से भी पढ़ी कि किस तरीके से स्पीति नदी ऊपर से लाहौल स्पीति जाती है और सतलुज नदी में किन्नौर में मिलती है, और बसपा नदी जो है वो सतलुज नदी में कड़छम में जाके मिलती है। और भी कुछ सहायक नदियां हैं तो वो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। उसके बाद हमने शिमला की बात की कि शिमला में आपको 3 ही याद रखनी है। नोगली खड रामपुर में जाके सतलुज में मिलता है। घनवी और भगनाला भी शिमला में सतलुज की सहायक नदियां या फिर खड है। उसके बाद कुल्लू की बाउंड्री बनाते बनाते सतलुज नदी चलती है। वहां से जो है वो कुल्लू से 3 खड आते हैं, आनी खड, जीबी खड और कुरपन खड, जो सतलुज में जाके मिल जाते हैं। उसके बाद हमने मंडी में पढ़ा। मंडी में भी आपको 3 ही याद रखनी है मेन, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन मेन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है इमला, विमला, भागमती और सिउन, जो मंडी में सतलुज की सहायक नदियां हैं। उसके बाद हमने सोलन पढ़ा। सोलन में हमने 4 खड पढ़े। कौन कौन से? अली खड जो अर्की से निकलता है, गंभर खड जो तारा देवी से निकलता है, दद्देर खड और घग्गर नदी। ये सभी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। बिलासपुर में जाके ये सतलुज नदी में मिल जाते हैं। ओके जी। उसके बाद हमने बिलासपुर में एक सबसे बड़ा सतलुज का सहायक खड पढ़ा, सीर खड, जो कि मंडी से निकला और बिलासपुर में सेरी नामक स्थान पे जो है वो सतलुज में मिल गया। सीरखट के कुछ सहायक नदियां हैं, मुंडकर खड, शुक्कर खड और सरियाली खड। तो इतने पॉइंट हमने जो है वो सतलुज की सहायक नदियों से कवर किए। हमने मैप की मदद से भी समझा कि किस तरीके से कौन सी नदी सहायक नदी सतलुज में मिलती है और किस तरीके से जो है वो सतलुज नदी जो है वो एक जिले से दूसरे जिले में जाती है। ये भी हमने यहाँ पे मैप की मदद से समझा। और कौन से प्लेसेस है वो भी हमने देखे। तो ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है, और 1-2 पॉइंट और रहते हैं अभी बाद में। यहाँ पे से आपको क्वेश्चन बनता है कि सतलुज नदी के तट पर कौन से नगर स्थित है। तो सतलुज नदी के तट पर एक तो नामगिया कौन सा स्थान है? नामगिया हमने स्थान पढ़ा था जहाँ पे स्पीति नदी सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ये सतलुज नदी के तट पर ही स्थान होगा। एक है कल्पा आपको किन्नौर में देखने को मिलता है। ये भी सतलुज नदी के तट पर ये शहर स्थित है। उसके बाद है रामपुर में हमने क्या पढ़ा था? रामपुर में नोगली खड जो है वो शिमला से आता है और सतलुज नदी में मिल जाता है। तो रामपुर शहर भी जो है वो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। तत्तापानी जो है वो मंडी में आता है। ये भी सतलुज नदी के बाउंड्री पे जो है वो स्थित है, तट पर जो है वो स्थित है। उसके बाद है सुन्नी भी जो है वो शिमला जो के अंदर आता है, शिमला ग्रामीण, उसके ये भी जो है वो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। और बिलासपुर शहर जो है वो ये भी जो है वो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद आप कुछ और पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे सतलुज नदी से रिलेटेड कि कुछ ट्रैवलर्स आए थे जिन्होंने जो है वो सतलुज नदी का वर्णन किया है। कौन कौन से? सबसे पहले आपको विलियम मूरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि 1820 में इन्होंने सतलुज नदी का वर्णन किया था। नेक्स्ट है बारन चार्ल्स ह्यूगेल जो है वो 1835 में जो है वो सतलुज नदी का वर्णन करते हैं। और जीटी विग्ने जो है वो 1838 to 39 जो है वो 38-39 के आसपास जो है वो सतलुज नदी को जो है वो ट्रैवल करते हैं। ओके जी। तो इस तरीके से ये 3 ट्रैवलर्स भी आपको याद रखने हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी को जो है वो वर्णन जिनका जो है वो मिलता है, जिन ट्रैवलर्स का, तो ये 3 ट्रैवलर्स भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि विलियम मूरक्राफ्ट ने जो है वो सतलुज नदी का वर्णन कब किया था? तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा 1820, 1835, 1838। तो आपको याद रखना है कि 1820, ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ओके जी। और आप मैप की मदद
से जब आप समझते हैं, जब आप खुद मैप ड्रॉ करेंगे तो आपको इजीली ये नदियाँ याद हो जाएगी कि कौन सी नदी किसकी सहायक है और कौन से जिले से ये आती है। ओके जी, तो हमने क्या क्या इसमें पढ़ा, तो हमने सतलुज नदी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले हमने सतलुज नदी के नॉमेनक्लेचर की बात की, लंबाई 320 किलोमीटर सतलुज नदी की है। उसके बाद उद्गम स्थान मानसरोवर झील से सतलुज नदी निकलती है। उसके बाद हमने देखा कि सतलुज नदी 6 जिलों में हिमाचल प्रदेश में बहती है और कौन से जिले में कौन से स्थान में प्रवेश करती है वो हमने डिटेल में बात की थी। ये स्थान आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं, जब आप बार बार रिवाइज करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। ओके जी, उसके बाद हमने कुछ सहायक नदियों की बात की, जो अलग अलग जिलों में सतलुज नदी की सहायक नदियों की बात की। स्पीति और बसपा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो किन्नौर में सतलुज की सहायक नदियां हैं। उसके बाद शिमला में नोगली खड्ड इंपॉर्टेंट है। कुल्लू में ये 3 खड्ड आपको याद रखने हैं, आनी खड्ड, जीबी खड्ड और कुरपन खड्ड। मंडी में इमला विमला बहुत से एग्जाम में आता है। सोलन में अली खड्ड और गंबर खड्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बिलासपुर में सीर खड्ड जो है वो सतलुज में आके मिल जाता है। उसके बाद जो है वो हमने मैप की मदद से भी ये सहायक नदियां जो है वो समझी थी। उसके बाद हमने कुछ सहायक नगर, जो सतलुज नदी के तट पर जो नगर स्थित है उसकी बात की थी। और अंत में हमने जो ट्रैवलर्स थे जिन्होंने सतलुज नदी का वर्णन किया है उनके बारे में जाना था। आई होप हमने सभी पॉइंट जो है वो सतलुज नदी के यहाँ पे क्लियर किए होंगे। अगर अभी भी कोई पॉइंट बचता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं कि ये पॉइंट आपसे छूट गया होगा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको जो है वो इन वीडियोज़ की जो है वो PDF चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पेज में जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको मिनिमम कॉस्ट में PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे कि टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सजेशन देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सके कि कहाँ पे जो है वो हमारे जो है वो कमी आ रही है। ओके जी, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।